वेलकम बैक गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे हमें लिखना है ये देखा था, मतलब नॉर्मल बैलेंस शीट को कन्वर्ट वर्टिकली कैसे करना है ये देखा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू कन्वर्ट आवर ट्रेडिंग P&L अकाउंट वर्टिकली। ठीक है, क्वेश्चन देख लो क्या बोला है। कन्वर्ट फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग P&L बहुत बार क्या होता है, हम अलग अलग दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कई बार तो हम अलग रूलिंग ही करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट अलग से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग से, ऐसा मार्किंग करते हैं। उसको वर्टिकली जब कन्वर्ट करना है ना, तो ऐसा अलग अलग कुछ नहीं, एक ही नाम, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो करना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोला जाता है। आपको नाम बता के रखता हूं, अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे यूज होता है। सो इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे करेंगे ये समझना है फिलहाल हमें। वर्टिकली जैसे बैलेंस शीट किया, वैसे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे फ्रॉम ट्रेडिंग P&L अकाउंट। ये अपना यूजुअल वे है, यूजुअली कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ऐसे बनता है। अभी वर्टिकल बनाएंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले वापस रूलिंग, जो वर्टिकल बैलेंस शीट का किया था, सिमिलर रूलिंग है, पर्टिकुलर अमाउंट। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट दिया रहेगा आपको लिखना है। और इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बोला है ना, इट विल स्टार्ट विद रेवेन्यूज। रेवेन्यू मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स इट इज इनकम। ठीक है, सो इनकम से अपना स्टार्ट होगा, रेवेन्यू से स्टार्ट होगा। देखो तो यहां पे आप अपना ट्रेडिंग P&L ऑब्जर्व करो, क्या इनकम दिख रहा है आपको मेजरली? यस करेक्ट, इट इज सेल्स। तो पहला क्या आएगा, सेल्स। हमेशा नेट सेल्स लिखेंगे, अगर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है तो यहां पे भी वैसे दिखाएंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और फिर नेट सेल का अमाउंट आउटर में जाएगा। 5,50,000 यहां से आया वो अमाउंट, बराबर है 5,50,000। फिर आगे क्या, तो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जिन्होंने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स अच्छे से समझा है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, अभी भी जाओ पीछे, फाइनल अकाउंट्स का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखो, वीडियो देखो, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बात हुआ है। उनको पता है ऑलरेडी, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स बेचा ना, उसका बेसिक कॉस्ट कितना था। बाद में हम और सारे एक्सपेंस भी उसमें ऐड करते हैं, बट बेसिक कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स जो सेल किया वो कितना था, वो हमें लेस करना है। इसी का मतलब क्या करना है पता है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी अमाउंट्स है ना, वो हमें यहां पे लेना है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, परचेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट है एक्चुअली, बट ठीक है अलग से लिखा है। ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस एड डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी रहेंगे, जैसे मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी एक्सपेंस रहेंगे, वो ऐड करने हैं ओपनिंग स्टॉक में। लेस यू विल राइट क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो, लेस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग एड परचेस एड अदर डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग। अभी जैसे यहाँ पे वेजेस है, वैसे इनवर्ड दिया रहेगा, हाँ इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड या जो भी, वो सब हमें यहाँ पे लिखना है। फैक्ट्री एक्सपेंस दिए रहेंगे, ये यहाँ पे लिखना है। फिलहाल वेजेस ही दिया है तो वेजेस ही लिखा है। सो ट्रेडिंग का जो एक्सपेंसेस है वो हमने ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। सो दिस ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉग्स। इसी को कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स यूजुअली जब लेते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए कॉस्ट। अभी हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स। सो ये कॉग्स का अमाउंट है आपका, ये माइनस करके अमाउंट नहीं आया, ये कॉग्स का अमाउंट आया खाली। दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड कॉग्स। आई रिपीट, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, मतलब ही ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड हर एक पार्ट इधर कवर हो गया। हम क्या करते, वही करते रहे। देखो 5,50,000 में 1 लाख ऐड किया, 6,50,000 आया। ये पूरे 6,50,000 में से इतना तीनों माइनस किया तो ये मिला कि नहीं। यहां पे भी हम वही कर रहे हैं, ये सेल्स में से ये अंदर माइनस हुआ है तो बाहर प्लस होगा, और ये अंदर प्लस हुआ है तो बाहर माइनस होगा। वही किया हमने, ये प्लस किया था, ये माइनस किया था। अभी रिवर्स सिचुएशन में ये माइनस करके प्लस किया तो ये नेट अमाउंट आया। सेल्स में से 4,50,000 माइनस करेंगे
तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, जो यहां पे भी मिला था 1 लाख, नेट सेल्स माइनस कॉग्स। ये फॉर्मूला समझते जाओ, ये वर्टिकल स्टेटमेंट आगे भी बहुत आपको लगने वाला है, मे बी इन प्रोफेशनल कोर्सेस या डिग्री कॉलेज में आपको ये वर्टिकल स्टेटमेंट्स लगने वाले हैं। ओ भाई साहब, आप ही, अरे थोड़ा सा फुर्ती दिखाओ, हाँ, ऐसे बैठोगे नींद में तो क्या ही समझेगा, मैं आपको नींद का गोली लगता हूं क्या? नहीं, ऐसे मत करो, पढ़ाई करते वक्त एकदम मस्त बैठो। हाँ, अभी आप बैठे वैसे, वेरी गुड। जो नहीं बैठे थे, जो पहले से स्ट्रेट ही बैठे थे, वो समझ लो, कुछ लोग तो ऐसे मोबाइल देखते देखते ऐसे होने वाले, तो बार बार मुझे रिमाइंड करना पड़ेगा ये बात, और स्पेशली जब वर्टिकल फॉर्मेट समझ रहे तो बाबा ध्यान दो। चलो हाँ, तो ये आ गया मेरा सेल्स, उसमें से कॉग्स माइनस किया मैंने। कॉग्स का फॉर्मूला लास्ट टाइम बता दूं, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, तो मुझे मिला ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट से क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे ना। व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप दिखाते हो ना, जो ऑपरेशंस के लिए जरूरी है, बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम दिखाएंगे। सो ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, ऑल आर नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो, ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस और सेलिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बोल दो इसको, सेलिंग को, ये तीनों हमें माइनस करना है। तो तीनों का टोटल ले लिया आउटर कॉलम में, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक्चुअली मैं आपको पूरा स्टेटमेंट समझाना चाहता हूं इसके लिए। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन में आएगा मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल नहीं है कुछ भी, जो दिया था सब हमने कवर कर लिया। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो जो मिलेगा दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर अगर आपको टैक्स का अमाउंट दिया है तो वो माइनस करना है, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इटसेल्फ इज अ नेट प्रॉफिट। बट क्योंकि क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टैक्स ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसलिए इसी को हमने फाइनल बोल दिया अमाउंट, विच इज नेट प्रॉफिट। मैं वापस बता रहा हूं, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनकम्स नॉन ऑपरेटिंग वाले ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ये वाला नेट प्रॉफिट। अभी ये कुछ नहीं था, इसके लिए डायरेक्ट इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले बिना नेट प्रॉफिट ही बोल दिया, ठीक है। बट मेक श्योर कि आपको ये पूरा फॉर्मेट पता है। नहीं पता है तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिख के रखो, ये सब लिखो जो पीछे दिया है फॉर्मेट, उसके बाद ये भी लिख के रखो, वापस रिवाइंड करके एक पेज पे लिख के रखो कि पूरा फॉर्मेट क्या है। आपके बुक में तो दिया ही है, आप बुक चेक करोगे उसमें आपको मिलेगा ही ये फॉर्मेट, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस होगा, लिखोगे ना जितना, उतना ज्यादा अच्छे समझेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकाउंटेंसी में सिर्फ सुन के नहीं समझेगा, सिर्फ सुन के नींद आएगा, वो जैसे सो रही है देखो, अरे उठ जा बाबा उठ जा, नहीं तो करियर भी सो जाएगा, उठ जा। चलो ठीक है, फिलहाल ये नेट प्रॉफिट है अपना, तो इस हिसाब से हम वर्टिकल स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या है एक बार वापस, सेल्स मतलब नेट सेल्स, जब भी हम सेल्स बोलेंगे अंडरस्टूड है कि नेट सेल्स ही है, सेल्स रिटर्न रहेगा तो माइनस हुआ है, नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे सेल्स में से तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। अगर उधर ही खत्म हो रहा है तो वही अपना नेट प्रॉफिट है, जैसे ये क्वेश्चन में हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस रहेगा तो वो एडजस्ट करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दैट इज व्हाट योर नेट प्रॉफिट एंड दैट इज व्हाट योर इनकम स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट लुक्स लाइक। इसमें भी और डिटेल्स है बट अभी के लिए हमें उसका जरूरत नहीं है, अभी इतना काफी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा हाउ वी प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट। नाउ आवर बेस इज रेडी, now we can go for comparative and common size statements.
अगले मॉड्यूल में आता हूं, तब तक ये रिवाइज करते रहो।